देखो, फलक अभी बच्ची है, उसको क्लिनिक ले जाना ठीक नहीं होगा। जवाद, मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप फलक को बाहर ले जाने पर परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर फलक को ले जाने से मना क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मेरे चेकअप की फिक्र है तो फलक को साथ लेकर चलें। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं। अरे रोहान, रोहान, मैं ऊपर ढूंढ रही हूँ तुम्हें, और ये तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो? वो मैं क्या मैं? पहले तो अपनी बहन को घुमा दिया, अब मेरे बच्चों को भी घुमाओगे तुम? अम्मी, हम तो बाहर खेलने जा रहे थे। तुम चुप करो, कोई नहीं जाके बाहर खेलना, चलो ऊपर। सारिम, क्या हुआ बेटा? जी दादू। मेरा बच्चा यहाँ अकेले क्यों बैठा है? दादू, मैं गंदा हूँ ना। नहीं मेरे बच्चे, गंदे हो तुम्हारे दुश्मन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? दादू, चाची कह रही थी कि जैसे मैंने रमल को खो दिया, मैं रोहन को भी खो दूंगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। रमल अगर खो गई है तो इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है ना? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो, ऐसा मत सोचा करो। चाची ने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। मेरा सारिम तो बहुत प्यारा है, पता है, दादू का फेवरेट है। ऐसे नहीं सोचते। एक तो आशा भाजी हर दफा दवाई रखकर भूल जाती हैं। खेलो दवाई पे। अरे जरीना बेबी, क्या कर रही हैं आप? क्या पिला रही हैं इसे? ये देखें, बुखार और खांसी हो रही है, इसको मैं दवाई पिला रही हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये दवाई मैंने बाहर निकाल के रखी थी, एक्सपायर है, ये फेंकना था इसको। नहीं नहीं आशा भाजी, मैं तो क्या नहीं नहीं? मेरे बच्चे को जान से मारना चाहती हैं आप? नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगी? मैंने कहा है मुझसे ज्यादा जबान मत चला। क्या हो रहा है भाई? क्या हो गया है? क्यों शोर किया हुआ है तुम लोगों ने? अम्मी ये देखे जरा, ये एक्सपायर दवाई पिला के मेरे बच्चे को मारना चाहती है। नहीं नहीं बेगम साहब, मैं तो ये खांसी देखकर इसे दवाई पिला रही थी। अम्मी वो दवाई एक्सपायर थी। ये तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे यहाँ पे आ गई हूँ, वरना ये तो मार देती आज मेरे बच्चे को। क्या है जरीना, बगैर सोचे समझे तुम किसी काम में इस तरह हाथ कैसे डाल सकती हो? मेरा यकीन करने में तो इसे दवाई पिला रही थी। बस, अब कुछ नहीं सुनना मुझे, और कान खोल के एक बात सुन लो। अगर बच्चों का काम तुमने बगैर पूछे खुद से किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अपने आप को फारिग ही समझना। बस बहुत हो गया अम्मी, मैं बता रही हूँ, अब इसको फारिग करें यहाँ से प्लीज। जाओ उठाओ ये दवा, फेंको इसे। चलो आओ मेरे साथ बेटा, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करती हूँ। हाँ, बहुत खांसी हो रही है। आराम से। जरीना को क्या हुआ है? आराम से। जरीना बीबी, क्या हुआ? सब खैरियत? क्या हुआ जरीना? किसी ने कुछ कहा है?
अम्मी ने डांटा है? मुझे उनकी डांट की कोई शिकायत नहीं। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? और पापा जी हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मगर हुआ क्या है जरीना? फारिस बेटे को खांसी थी और जिस्म भी तप रहा था। मैंने उसे दवाई पिलाने की कोशिश की तो आरफा बाजी ने मुझे जलील कर दिया और कहने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है और दवाई एक्सपायर है। आप भी बताएं बाजी, क्या मैं ऐसी हूँ? क्या मैं इतनी बेरहम हूँ किसी के बच्चे को मार सकती हूँ? मैंने इतने सालों इस घर का नमक खाया है, आखिर मेरे भी बच्चे हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ? आरफा को जरूर कोई गलतफहमी होगी। आप दिल छोटा ना करें, मैं करती हूँ आरफा से बात। हाँ, उन्होंने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मैं खुद चली जाऊंगी। जरीना, समीना बाजी, नौकरी हम पैसों के लिए करते हैं, बेइज्जत होने के लिए नहीं। जरीना बीबी एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। जो हुआ सो हुआ, भूल जाए। बात यह है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट आपको दवाई देने से पहले पूछ लेना चाहिए था, बता देना चाहिए था। किसी के इल्म में ले आती तो वो ज्यादा अच्छा था ना। देखें जरीना, गलती इंसान से ही होती है और उस्मान ठीक कह रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता बच्चों को तो अब रोना बंद करें, अंदर जाएं, पानी पिएं, रिलैक्स हो। मैं आरफा से खुद जाकर बात करती हूँ, ठीक है? समीना बाजी, मैं यहाँ आकर काम कर रही हूँ ना सिर्फ आपकी वजह से, वरना मैं कब की चली जाती। अच्छा ठीक है, अभी जाएं, पानी पिएं, आराम से बैठें। मैं आरफा से खुद बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलें जाएं। सुनो समीना, आई नो तुम क्या सोच रही हो, मुझे मालूम है। इस किस्म की टेंशन को अब तुम्हें अपने सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। प्लीज फॉर गॉड्स सेक टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ। स्ट्रेस नहीं लेना तुमने। हाँ, मगर घर की चीजों से आंखें तो नहीं चुराई जाती ना, देखना तो पड़ेगा मुझे। हो जाएगा सब छोड़ दो, चलो आओ रूम में, चलो शाबाश आ जाओ। क्या है ये? क्या किया आपने? जाए ठीक करके लेके आए इसको। जी सर, मैं करता हूँ। और मुझे फौरन चाहिए ये 1 घंटे के अंदर। हाँ सुनो उमर, वो भाई शुक्र है आप आ गए। क्या वो खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भाई। आज एक दिन में इतने सारे मसाइल मेरे सामने आए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनको हैंडल कैसे करूँ। आई एम सो सॉरी उमर, वो तुम्हारी भाभी को लेकर मैं हॉस्पिटल गया हुआ था इसलिए अवेलेबल नहीं था। अरे नहीं, वो बात नहीं है, मुझे मालूम था इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। और आज मुझे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि बिजनेस को अकेले हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। सही कह रहे हो तुम। कुछ दिनों पहले मैं भी ये सोच रहा था कि रमल के जाने के बाद मैं